अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो जो बात मैं कह रहा था कि जो ट्रस्ट की बात कर रहा था कि इस देश में शायद अकेला ऐसा ट्रस्ट है मंदिर का जहाँ की सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ही उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। शायद ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। तो क्या मजबूरी है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? क्या मजबूरी है कि कोई रेड नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? जैसे आमतौर से ज़्यादा विरोधियों के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों जो जनता का पैसा है, जो धन है, जो लोगों ने स्वेच्छा से दिया था, उसकी लूट पर पर्दा किया जा रहा है? बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? एसआईटी का जांच हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें आप किस तरह की कार्रवाई मैं कुछ प्रश्न जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ मांगे हैं। मांगे सुन लीजिए। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे देश को जवाब दें, क्योंकि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ था वो प्रशासनिक निगरानी में हुआ था, उनकी सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से हुआ था। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो जवाब दें। वो लोग जो कि सीधे सीधे कटघरे में हैं, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारी हो और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। इसके साथ ही जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसे तत्काल भंग किया जाए और भंग करके ऐसे व्यक्तियों को जो कि सार्वजनिक जीवन में जो स्थापित लोग हैं, जिनकी ईमानदारी पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, जो ट्रस्ट को चलाने में सक्षम हो, जिनका अनुभव हो, ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया जाए और सारे प्रकरण की जो सीसीटीवी फुटेज है, जो लोग वहाँ इन्वॉल्व थे, उसके रखरखाव में, रोज़मर्रे के चलाने में उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं है, ये लोगों के श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ घोटाला है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का मौका है कि मैं इस प्राचीन भूमि गोरखपुर में, जो कि गोरखनाथ संप्रदाय का पीठ माना जाता है, और सबसे अहम बात है कि जो करोड़ों अरबों लोगों के आस्था से जुड़ा मुद्दा है राम मंदिर, उसके निर्माण की जो पहली कमेटी बनी थी, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ कमेटी, उसकी स्थापना यहीं हुई थी और उसकी स्थापना की थी तब के पीठाधीश अवैधनाथ जी ने। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज आपके माध्यम से हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक मसलों पर हम अपने विचार रखते हैं, उनसे हम सरकार से प्रश्न करते हैं, पर ये जन आस्था का मामला है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के धोखा का मामला है, ये रामद्रोह है, रामद्रोह का मामला है। इस भूमि को तो आत्मबोध की भूमि कहा जाता है। दुर्भाग्य से ऐसा दौर चला है राजनीति में कि जाति पाति धर्म संप्रदाय में हम बट गए हैं, पर इस भूमि का जो मूल है वो कभी ये नहीं था। मैंने कहा कि भगवान श्री राम आस्था, आदर्श, विशेषणों के पर्याय हैं और हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें पूछते हैं कि उन्होंने बताया कि सत्य और वचन का पालन जो है वो सर्वोपरि है। एसआईटी की जांच कराई, फिर मुकदमा दर्ज कराया, इसके बाद जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और लगातार अभी भी
कार्रवाई चल रही है, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई चाहते हैं या किस तरीके की? और सर क्या लग रहा है कि सरकार किसी को बचाना चाह रही है? अगर हाँ, मैं भी कह रहा था, दोनों प्रश्न अलग अलग कहता हूँ, दो प्रश्न अलग अलग कहता हूँ कि ना तो किसी न्यायिक प्रक्रिया में, ना तो किसी संवैधानिक प्रक्रिया में बुलडोजर कार्रवाई का प्रावधान है। बुलडोजर कार्रवाई जो है वो मजबूत व्यक्ति का निरीह व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने, इस देश के निर्माताओं ने कभी इस कार्रवाई की परिकल्पना नहीं की थी। जो भी कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, फॉरेंसिक जांच हो, जो लोग सीधे सीधे कटघरे में हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ FIR हो, जो भी हो कानून सम्मत हो। क्योंकि जो आज जो कार्रवाई करता है बुलडोजर की, अगर वो सही है, कल को कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में बैठेगा तब वो बुलडोजर कार्रवाई करेगा। संविधान तभी चलता है जब कानून का राज हो। विचारधारा का राज कभी सही नहीं होता। कानून का राज सर्वोपरि हो है, और यही राजधर्म है, और यही मर्यादा पुरुषोत्तम का भी सीख है। आखिर किसको बचाया जा रहा है इस मामले में, क्या लग रहा है? ये जांच से पता लगेगी, और हमको लगता है कि ये साफ साफ दिख रहा है। मैंने कहा कि इस ट्रस्ट में कौन लोग संलिप्त हैं, कौन है, किसी दूसरे दल के तो लोग हैं नहीं। के ऊपर कार्रवाई की चाहते हैं क्या आप? नहीं, चंपा जो- राजू को तो जो क्लीन लोग- चिट दे दिया गया है। जो हम वही कह रहे हैं कि बगैर जांच के, अनिल मिश्रा को मुख्य आरोपी माना है। कि बगैर जांच के अगर दिया जाए क्लीन चिट, तो मतलब साफ साफ बचाने की कोशिश है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया क्या है? क्या आपको बगैर जांच के क्लीन चिट मिल जाएगी? क्या भैया को बगैर जांच के क्लीन चिट मिल जाएगी अगर कहीं वो आरोपी होंगे? नहीं होंगे। अगर आप सशक्त हैं, अगर कानून आपके हाथ में है, अगर आपने एजेंसियों को अपने कब्जे में कर रखा है, तो अब तब तो आप ये कर लेंगे। लेकिन ये संविधान से चलने वाला देश है, ये कानून से चलने वाला देश है। इसे कानून से चलने दीजिए, संविधान से कुछ नाम चलने दीजिए। बताएंगे किसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? SIT जांच जो से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? जिनके नाम आए हैं इसमें, सर नाम देने से डर रहे हैं क्या? नहीं लेने से क्या, अपने तो प्रेस व्यक्ति ने नाम लिखा है, और सभी बोल रहे हैं कि ये जो हैं 3 व्यक्ति, जो कि 15 में से 3 लोग आरोपी पाए गए हैं। नाम बताइए। चंपत राय जी हैं, और अनिल मिश्र जी हैं, और गोविंद गिरी जी हैं। तो क्या लग रहा है इनको बचाया जा रहा है? अब ये तो जांच से पता लगेगा। SIT जांच से जांच में संतुष्ट हैं। चंपा राय को SIT क्लीन चिट दी, अनिल मिश्रा को आरोपी बनाया। हाँ, मैंने कहा कि SIT जो है वो लोकल जांच है। अगर सुप्रीम कोर्ट की, ये लोकल मामला नहीं है, मैंने कहा सिर्फ भारत का मामला नहीं है। जो श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, पूरे दुनिया में मौजूद लोग हैं, पूरे विश्व का मामला है। तो जांच ऐसी हो जो कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, जो कि सब प्रश्न उत्तर से जो ऊपर हो। और हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का जांच जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। धर्म जो है वो निजी हित से हमेशा ऊपर है। उन्होंने सिखाया कि प्रजा का हित लोकतंत्र में सर्वोपरि है, और ये भावनाएं, ये मूल्य हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में इस तरह से रचा बसा है कि राष्ट्रपिता महात्मा के अंतिम शब्द हे राम थे। और जिस स्तंभ पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है, संविधान, उसमें भी रामायण के चित्र अंकित हैं। लेकिन उन्हीं संविधान निर्माताओं ने, उन्हीं लोकतंत्र के निर्माताओं ने यह तय किया कि भारत के लोकतंत्र में धर्म का दुरुपयोग ना हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए वो सत्ता में आई, और वो मूल्य जिस रामराज की बात करते हैं, वो मूल्य जो कि सर्वोपरि होने चाहिए, सत्य, वचन का निर्वहन, जनता का हित सर्वोपरि, ईमानदारी, वो सब ताक पे रख दिया गया। अनगिनत प्रश्न हैं
एक रोज दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति, उसने भी आस्था से विह्वल होकर मंदिर के लिए दान दिया, चंदा दिया। और एक धन्ना सेठ, उसने भी दान दिया। असंख्य लोगों ने योगदान दिया मंदिर के निर्माण में। और 2021 से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। पिछले 5 वर्षों में एक के बाद एक ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए हैं कि हर व्यक्ति अंदर से आहत है, हर व्यक्ति छला हुआ महसूस कर रहा है। पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उनको कोई आत्मग्लानि नहीं है। वो आपकी भावनाओं का परिहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने परंपरा बनाई है कि अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही होंगे। तो क्या इस देश की जनता भगवान राम के साथ जो धोखा हो रहा है उसके बारे में भी प्रश्न ना करे? आज के सत्ताधीश यही चाहते हैं कि आप प्रश्न ना करें।